आज है ना, सुबह सुबह ही हमारे घर के सामने जो मकान है उसको देखिए इस तरह से धराशायी कर रहे हैं, पा रहे हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और इतना ग्रिल का काम शुरू है ना, तो इतनी आवाज़ आ रही थी कि फिर क्या है कि कानों में ऐसा ग्रिल का ही आवाज़, देखिए पूरी छत पाड़ दी गई है यहाँ से। और अभी काम स्टार्ट है और यहाँ पे मैंने खिसकोली जो है ना उनको दाना डाल दिया है। तो सुबह के टाइम ही मैं डाल देती हूँ। जब वो नाश्ता बनाती हूँ ना, तो रोटी का आटा ज़्यादा गूँध लेती हूँ, तो आटे के गोले बना के इनको डाल देती हूँ, तो बड़े शौक से खाते हैं। फिर रात की खिचड़ी बची हो, गेहूँ की रोटी हो, तो ये बड़े शौक से खाते हैं। तो अभी तो ये एक ही है, वरना जो भी दो तीन साथ में आ जाएंगे ना, तो इतना झगड़ा करेंगे। और फिर लड़ लड़ के इनको क्या है, दाना तो होगा लेकिन फिर लड़ने का काम इनका स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए अभी यहाँ आफरीन जा रही स्कूल, इनकी ऑटो आ गई है। तो अभी इनको आज लंच बॉक्स में मैंने दे दिया था रोटी का चिवड़ा। रोटी बची हुई थी ना, फ्रिज में रख दी थी, तो इसका मैंने लंच बॉक्स इनका रोटी का चिवड़ा कंप्लीट बनाकर दे दिया था। और आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है, आज बिल्कुल भी अभी इस टाइम बारिश नहीं है। नहीं तो क्या है कि पूरा रोड सब गीला हो गया था। और यहाँ पे मूवी चल रही है सत्यमेव जयते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी 1 में मेरे थोड़े सब्सक्राइबर घट रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि जब मेरी अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी कितने दिनों से मेरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि अलवीरा को मैंने आपसे, जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था ना, तभी मैंने आपसे कहा था कि अलवीरा की तबीयत सही नहीं है। तो फिर उन्हें बहुत ही बुखार हो गया था एकदम से, और चक्कर आने लगे थे, और तबीयत उनकी तकरीबन 6 से 7 दिन तक ख़राब रही। फिर दवाई ली तो भी कुछ काम नहीं होता, सही नहीं होता था। फिर क्या है, बच्चों को ठीक नहीं होता तो खुद का भी मन नहीं लगता है हमारा कोई भी काम में या घर में, फिर ऐसा हो जाता है। और अभी इतना टफ टाइम चल रहा है ना, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट होने लगे हैं। कल से मारिया के एग्ज़ाम है प्रीली के, फिर 10 तारीख से, अक्टूबर की 10 तारीख से आफरीन और मारिया उनके एग्ज़ाम फिर स्टार्ट है। जो पहला सत्र होता है ना, गुजराती में उसे प्रथम सत्र बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी प्रीली के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो इतना टफ टाइम होता है काम में, फिर टाइम नहीं मिलता ब्लॉग उतारने का, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सब काम कर लेते हैं, जैसे कि हमें कुछ तैयारी नहीं करनी होती, सब बताना नहीं होता। जब हम ब्लॉग के लिए जब हम खाना बनाते हैं तो पहले से हमें तैयारी करके रखनी पड़ती है, सब एडजस्ट करके रखना पड़ता है, फिर स्टैंड रखना पड़ता है, मोबाइल सेट करके रखना पड़ता है, इतना टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरा अभी घर का काम सारा टोटली मुझ पे है, तो अभी मुझे इतना कम टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते, लड़कियां करती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उन्हें बहुत काम करने नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर काम तो घर का करना ही है, लेकिन अभी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हमें अलग से टाइम निकाल के फिर एडिटिंग करनी पड़ती है। देखिए ज़िंदगी में कोई भी काम आसान नहीं है, सब कुछ ही टफ है। हमारी लाइफ भी एक तरह से देखिए टफ ही है। तो काम को हमें आसान बनाना पड़ता है और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से भी मैं कितने दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने कहा आज चलो थोड़ी सी फ्री हूँ दोपहर के टाइम में भी, तो मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और अभी बारिश बहुत हो रही है 2 दिन से, और बिजली भी बहुत कड़क रही है, और फिर हमारा रात में लाइट भी चली गई थी, तो फिर खाना भी बहुत, एक तो लेट हो गया था, तकरीबन 10:30 बज गए थे, और लाइट तकरीबन 9 बजे की चली गई थी। फिर आए, फिर खाना बनाया, और फिर खाना खाया, तो तकरीबन 10:30 बजे खाना खाने बैठे। और अभी 2 दिन से बारिश बहुत हो रही है, और क्या है कि कड़ाके जो बिजली के होते हैं ना, वो बहुत ही हो रहे हैं। और आपके यहाँ कैसी बारिश है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जूनागढ़ में तो बहुत ही बारिश है।
और आज अच्छा है। तो आज मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं सुबह के टाइम ही, तो भी अच्छा है कि सब सूख जाएंगे। आज थोड़ी सी धूप तेज है तो अच्छा है। चलो, तो आज मैं आपसे आपकी मेरी जो रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं यहाँ बनाऊँगी पुलाव। तो अभी चिकन मटन सब बंद है, आपको मालूम तो होगा ही कि सबके घरों में भी बंद है। तो यहाँ पे मैंने प्याज लाल कर लिए, वो सब खड़े गरम मसाले इसमें डाल दूँगी। तो अभी तकरीबन 20-25 दिन से हमारे घर में ना ही तो मटन आया है ना ही तो चिकन आया है। किसी को क्या है कि अभी सब ऐसा वायरस का सुन रहे हैं, तो अभी हम नहीं मंगाते और खाते भी नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए रात में ही मैंने कठोर भिगो दिए थे, तो आपको बता रही हूँ। तो कठोर यानी क्या, बीन्स जो होते हैं ना, हरे वाले मटर चने और छोले। और ये मैंने यहाँ पे पीस लिए हैं हरी मिर्ची अदरक और लहसुन की पेस्ट बना ली है। थोड़े से मसूर मैंने भिगो लिए थे। तो क्या है, कभी मंगा के रखती हूँ तो फिर भिगो के रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके, तो कब पकाने का मूड हो जाए तब वो यूज़ कर लेने का, इस तरह से। और 3 आलू इसमें कट करके डाल दिए हैं। तो अभी इस टाइम पे क्या है ना, कुछ मगज में दिमाग में कुछ आता ही नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाए। इस टाइम ऐसा हो जाता है। फिर दोपहर में तो चलो कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रात के टाइम पे तो कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है। क्या बनाना है क्या खाना है, अगर हमको पसंद हो तो बच्चों को पसंद नहीं आता, बच्चों को पसंद हो तो बड़े लोग नहीं खा सकते, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे बीन्स मैं अभी इस टाइम पे क्या है मंगा के सब स्टोर करके रख दिए हैं। तो फिर भिगो के रात में मैं रख लेती हूँ। तो ज़्यादा ही भिगो देती हूँ तो फिर 2-3 दिन चल जाते हैं। जब बनाना हो स्टोर करके तो 2-3 बार चल जाएंगे, इस तरह से रख लेती हूँ। और थोड़े से क्या है कि अभी इस टाइम नहीं खाएंगे ऐसा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि हम ही नहीं खाते। तो मैं आपको भी सबको यही सजेशन दूंगी कि आप भी अभी थोड़ा टाइम बंद कर दीजिएगा, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। फिर खाने के दिन कम नहीं है, लेकिन अभी जो वायरस चल रहा है इसके हिसाब से किसी को भी नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ी सी हमें केयर करनी चाहिए। लेकिन मौसम ही ऐसा चल रहा है कि फीवर जुकाम खांसी सर्दी सबके घर में है। अभी मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी गर्मी हो जाती है कभी ठंडी हो जाती है और कभी एकदम से बारिश आने लगती है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं अब। इस टाइम जो हमें अभी जो करना है वो तो सब काम है। और दवा खाने भी जाते हैं तो हॉस्पिटल सब भरे होते हैं, सब की दवाई भी स्टार्ट ही है। सब लोग अभी दवाई पे ही चल रहे हैं क्योंकि इतनी अभी ज़्यादा जो है फीवर और सर्दी और खांसियों का भी मौसम क्या है कि बारिश की मौसम होती है ना, तो सभी को लगभग ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ आपसे बातें करते करते देखिए हमारा खाना बनने लगा है। और पुलाव तो बहुत सबको पसंद होता ही है, किसी किसी के घर में नहीं खाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पसंद होता है। लेकिन हमारे यहाँ मैं और बच्चे हमको सबको, मेरे हस्बैंड को भी कम पसंद है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो फिर क्या है कि अभी तो इस टाइम तो क्या है खा लेते हैं, सब चलता है। तो अभी सब मैनेज करना पड़ता है ना, एक दिन ये बनाते एक दिन वो बनाते, ऐसे दाल चावल भी कितने दिन बनाए कुछ समझ में नहीं आता। नहीं तो एक एक दिन तो दाल चावल ही रोज़ बनाते थे। तभी इसको सब मैंने देखिए डाल दिए थे मसाले वगैरह और इसको खदखदने लग रख दिया था। तो इस उबल जाएंगे ना, देखिए इस तरह से उबलने रख दिया था तो मसाले और कठोर और सब आलू वगैरह गल जाएंगे इसी में ही। टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए थे, इसका क्या है कि गल जाएंगे तो मसाला अच्छे से होगा। तो अभी क्या है कि मैंने हरा धनिया और पुदीना भी कट करके रख लिया है। और अभी इस टाइम क्या है कि मैंने आपसे कहा ना कि थोड़ा कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़े वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। इसलिए तो आप लोग मुझे भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा आपकी दुआओं में भी और फैमिली के साथ भी, क्योंकि अभी मुझे टाइम कम होने की वजह से इस टाइम हो जाता है ना कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे चावल भी मैंने धो लिए थे और अभी इसमें पुलाव में डाल देंगे। और इसके बाद
हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। तो देखिए चावल का एक भी दाना नहीं छूटना चाहिए। ना जाने कौन से एक दाने में हमारा रिज़्क लिखा हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि खाने का कभी भी इसका हमें क्या है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए एक भी दाना। हमें पूरा जो खाना है उसको हमेशा टाइम से हम जो बनाना चाहिए इसलिए कि हमारा खाना वेस्ट हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच जाए ना तो फ्रिज में रख देना चाहिए, फिर रात को खा लेना चाहिए, लेकिन खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा यही आप कहती हूँ और मैं यही करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी बच जाए तो फ्रिज में रख लेती हूँ। अगर किसी को नहीं खाना हो तो फिर खिसकोली तो मेरी है, ये इन्हें दे देती हूँ खिचड़ी रोटी वगैरह, तो वो बड़े शौक से खा लेते हैं। अगर किसी दिन ना हो तो फिर गेहूं का आटा भी डाल देती हूँ। फ्रूट्स भी ये बड़े शौक से खाते हैं, इन्हें सब चॉकलेट्स भी खाते हैं, आप मानो या ना मानो चॉकलेट्स भी उन्हें बहुत पसंद आते हैं, बिस्किट वगैरह भी वो सब खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ढक के रख दूँगी। तो अब बन गया है हमारा पुलाव और हम करने बैठेंगे लंच। तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इस तरह से आप सब मैनेज कर लीजिएगा, अभी सब बंद है इस वजह से खाना पीना। और साथ में बनाऊंगी मैं सैलड इसमें। तो क्या है कि अखनी हो या बिरयानी हो या पुलाव हो इसके साथ अच्छी लगती है। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।